आज आप धरती पर जिन भी जीवित प्राणियों को देखते हो, सबका वजूद पानी के बिना संभव नहीं है। धरती की अधिकांश जगह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जो धरती अपने जन्म से आग और लावा से भरी थी और उल्कापिंड इस पर अपना कहर बरसा रहे थे, उस धरती पर इतना पानी आया तो कहाँ से आया? हमारे सोलर सिस्टम से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह दिखता है जहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद है। हमारी पृथ्वी हैबिटेबल जोन में बनी हुई है। धरती सूरज के ना तो इतना करीब है और ना ही इतना दूर है कि पानी बर्फ़ में बदल जाए। इसके अलावा धरती का एटमॉस्फेयर इतना मजबूत है कि पानी तरल रूप में बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, ये तो बात रही कि पानी तरल रूप में मौजूद कैसे रहा है। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि धरती पर इतना पानी आया तो कहाँ से आया? धरती पर पानी का ओरिजिन आज भी एक रिसर्च का मुद्दा बना हुआ है। रिसर्च की इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार खोज करते जा रहे हैं। इस खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरी हमारे सामने रखी हुई है जो ये बताती है कि धरती पर पानी कहाँ से आया। तो चलिए आज इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं कि धरती पर पानी आया तो कहाँ से आया। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड में पानी आखिर बना तो कैसे बना होगा। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग का धमाका हुआ तो हाइड्रोजन वही पहला एटम था जो हमारे ब्रह्मांड में बना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम एटम बना। इन्हीं दो एटम ने तारों की रचना की थी और हमारा पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। अब जब हम जानते हैं जिस चीज़ की शुरुआत तो हुई है तो उसका अंत होना ज़रूरी है, तो ये तारे सुपरनोवा विस्फोट से ख़त्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि तारों को इतना ज़्यादा प्रेशर मिला कि वो उनमें नए नए एलिमेंट्स बनना शुरू हो गए। यही एलिमेंट्स सुपरनोवा के दौरान तारों के कोर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। तारों के कोर में बनने वाले एलिमेंट एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी था। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड पूरा होता गया, यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O में कंपाउंड हो गई। ये वही H2O पानी है जिसके बिना आप और हम और हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ब्रह्मांड की रचना के अरबों साल बाद भी जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, उस वक्त सूर्य के आसपास डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल मौजूद थे और उन डस्ट पार्टिकल में H2O कंपाउंड रूप में मौजूद रहा होगा। यही डस्ट पार्टिकल जब ग्रेविटी के कारण धूल की चट्टान में बदलने लगे जिसमें H2O कंपाउंड पानी के रूप में रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत में जब सभी ग्रहों की रचना हो रही थी तो सूर्य के चारों तरफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का वो एरिया जो सूर्य के सबसे करीब था और जहाँ पथरीले ग्रह बन रहे थे, वो भाग बहुत ही गर्म था। अब दोस्तों, H2O जब किसी रूप में रहा भी होगा तो वो पानी भाप में बदल जाता होगा। इतने ज़्यादा तापमान में धरती की बनावट के साथ धरती या किसी अन्य उल्कापिंड की चट्टान पर पानी तरल रूप में रहा होगा जो बर्फ बन गया होगा। लेकिन सोलर सिस्टम की शुरुआत के कुछ अरब साल बाद जब ग्रह सारे बन चुके थे और सूर्य जब थोड़ा बूढ़ा होने लगा, तब तापमान में इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी कि पानी बर्फ़ में बदल गया और जिन एस्टेरॉयड पर पानी बर्फ़ के रूप में बदल गया था, वही एस्टेरॉयड धरती पर जोरदार धमाका करते हुए अपने साथ जीवन को पनपने के लिए सबसे अहम चीज़ पानी उसे अपने साथ लेकर आते होंगे। ये पानी धरती पर कब आया जो आज भी रहस्य का हिस्सा बना हुआ है, जिसे वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं।